अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्क्यू 1122 से मुतल्लिक। पाकिस्तान में दिन रात खिदमत खल्क में मसरूफ़ रेस्क्यू 1122 महदूद वसाइल के बावजूद क्यों परफॉर्म कर रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, रेस्क्यू 1122 बतौर इदारा डॉक्टर रिजवान नसीर का ब्रिलियंट चाइल्ड है, जो इस इदारे के बानी और इसके तकनीकी, कानूनी और तंजीमी ढांचे के खालिक हैं। सन 2002 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम से पाकिस्तान में एमरजेंसी सर्विस पे तहकीक में महामत की प्रपोजल पे मंजूरी ली और 70 सिफात पर मुश्तमिल एक तवील तहकीकी रिपोर्ट पेश की, जो पाकिस्तान में एमरजेंसी सर्विस को जदीद खतूत पे इस्तेमाल करने के लिए एक रोड मैप था। जो कि डॉक्टर रिजवान खुद एक ट्रामा सर्जन हैं और पाकिस्तान में बेहतर एमरजेंसी सर्विस और हादसात का शिकार आम लोगों की खिदमत उनका ज़ाती मोटिवेशन थी। इसलिए उन्होंने रेस्क्यू 1122 को इस तरह तश्कील दिया कि ये पाकिस्तान का वाहिद एमरजेंसी सर्विस इदारा है जो बैनुल अक़वामी इदारों के मेयार के मुताबिक काम कर रहा है। डॉक्टर रिजवान एमरजेंसी सर्विस पे 2 किताबों के मुसन्नफ़ हैं जो बतौर निसाब एमरजेंसी सर्विस एकेडमी में पढ़ाई जा रही हैं। इस मौजू पर जराइद में तहकीकी आर्टिकल भी लिख चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की थी। रेस्क्यू 1122 से मुतल्लिक कानून साजी बाबत 2006 का पंजाब एमरजेंसी सर्विस का कानून भी उन्होंने ड्राफ्ट किया था। इस इदारे ने अब तक क्या डिलीवर किया है, इसका सारा डाटा वेबसाइट पे मौजूद है। 7 अगस्त 2022 तक पंजाब में 11 लाख से ऊपर लोगों को इस इदारे ने रेस्क्यू रिलीफ दिया है। ये अलग बात है कि इनके लिए रिस्क अलाउंस का मामला इतने सालों में लटका ही रहा है। इस इदारे का सरबराह डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम सिर्फ अपना काम करती हैं और मार्केटिंग की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। रेस्क्यू 1122 की वेबसाइट पे इस इदारे के शुहदा की न तस्वीरें हैं न इनका डाटा है। कितने नौजवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुज़वी या मुस्तकिल तौर पे माजूर हुए। रेस्क्यू 1122 के नौजवानों की एमरजेंसी रिलीफ के काम में जो जहनी दबाव, एंजाइटी और डिप्रेशन होती है, इस पे पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात से एक तहकीक भी शाया हुई है कि इस इदारे के वर्कर्स ज़हनी दबाव का शिकार हैं। और क्यों ना हो, रोज़ाना की बुनियाद पे खून में लथपथ झुलसे हुए मलबे तले दबे लोगों, डूबते हुए बच्चों, बूढ़ों को देखना उनके लिए अपनी जान खतरे में डालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस इदारे के पास अपनी मार्केटिंग और अवाम में अपना तासिर और अहमियत जगाने का कोई निज़ाम नहीं। ये सिर्फ परफॉर्मेंस देने पे लगे हुए हैं। हुकूमत न सही, कम से कम अवाम को इन पे तवज्जो देनी चाहिए, इनकी खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए। अब हमें समझ लेना चाहिए कि इदारे परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको यारों, पेटी भाइयों और रिश्तेदारों के बजाय मुतलका शोबा के लोग चला रहे हों। डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम ने जो हलफ लिया है वो रेस्क्यू 1122 की वेबसाइट पे मौजूद है। इसमें यह भी शामिल है कि हम कभी किसी शरंगेज़ी या सियासी सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे और ना ही किसी को इस बारे शाह देंगे। अपने हलफ से वफा करने पे इस इदारे के सरबराह और नौजवान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला रेस्क्यू 1122 के शुहदा को अपने जवार रहमत में जगह दे। कौम के इस कीमती असासे से अगर आप भी मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को अपने हल्का अहबाब में शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।